हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ यह है परमैन प्रोपोज मिस सुमेरे का पार्ट 2 और यही लास्ट पार्ट है। तो गाइज, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना। लाइक एम मैंने रख रहा हूँ इस वीडियो पे 300 लाइक पूरा कर देना और वीडियो को एक कॉमेंट कर देना। और चलिए गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में हमें एकदम से नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले जाके उसको देख लीजिए। एनीवे गाइस, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। यानी नेक्स्ट दिन अब हो चुका है, यानी आज मिस सुमेरे परमैन के घर पर आएगी और आके परमैन को पढ़ाएगी। तो मिस सुमेरे तो आएगी, लेकिन परमैन को पता नहीं था कि मिस सुमेरे ही पाको है। और देखते ही देखते वो घड़ी आ जाते हैं, यानी मिस सुमेरे अब आ गया था परमैन की घर पर। मिस सुमेरे धीरे धीरे परमैन की घर की दरवाजा को नॉक करते हैं एंड नॉक करने के बाद परमैन की मम्मी उसका जो डोर है वो ओपन करती है। ओपन करने के बाद परमैन की मम्मी बोलती है कि अरे मिस सुमेरे आइए आइए। और तब मिस सुमेरे बोलती है कि हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ मिस्सू को पढ़ाने के लिए, तो आप लोगों में से किसी लोग भी ऊपर नहीं जाएगा और हम लोगों को डिस्टर्ब मत करना। तब वो जो परमैन की मम्मी थी वो बोलती है आप जाइए, आप और मिस्सू जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। और इसके बाद जो है मिस सुमेरे धीरे धीरे परमैन की कमरे पर चली जाती है। अब परमैन की मम्मी के पास गांको यानी उसकी बहन थी। उसकी बहन ये सब देखने के बाद बोलती है कि पता है मम्मी, क्यों आखिर मिस सुमेरे हमारी घर पर आती है पढ़ाने के लिए। मिस्सू को यानी इस मिस्सू को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों पढ़ाते आती है। तब उसकी मम्मी बोलती है क्यों, मुझे तो पता नहीं, तुम्हें कुछ पता है क्या, मिस्सू ने तुम्हें कुछ बताया। देन जो गांको है वो बोलती है कि आप मेरी घर पर आ जाइए, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। देन उसकी जो बहन है वो परमैन की मम्मी को लेकर उसकी घर पर चले जाती है। और उसके बाद उसकी बहन बोलती है पता है मम्मी, वो जो मिस्सू है यानी मेरा भाई, वो मिस सुमेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और वो फ्यूचर में मिस सुमेरे से शादी करना चाहते हैं। और इसी वजह से ही मिस सुमेरे उसके घर पर आते हैं ताकि मिस्सू बहुत अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छी सी जॉब ढूंढ ले और उसको एक अच्छी सी बेहतर लाइफ मिले। इसीलिए मिस सुमेरे मिस्सू को पढ़ाने के लिए आती है। यानी दोनों के अंदर कुछ चल रहे हैं, यानी दोनों को ही चाहते हैं। तब परमैन की मम्मी बोलती है, बहुत खुशी होकर बोलती है कि वो कितनी अच्छी है, हाँ उन दोनों को पढ़ाई करने दो, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आखिर मिस सुमेरे जो मेरे घर की जो बहू बनने वाली है। तो ये बोलने के बाद जो है दोनों तो बहुत ही खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ जो है परमैन और मिस सुमेरे पढ़ना शुरू कर देती है, यानी मिस सुमेरे जो है परमैन को पढ़ाना शुरू कर देती है। अब मिस सुमेरे जो रहती है वो परमैन को तो पढ़ाना शुरू कर देती है और इसी तरह देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाते हैं। अब परमैन की मम्मी को लगा कि आप दोनों को कुछ ब्रेक लेना चाहिए, तो परमैन की मम्मी फ्रिज से 2 केक लेकर और 2 ग्लास जूस लेकर परमैन की घर पर यानी उसके कमरे पर चले जाती है ताकि वो दोनों अच्छे से पढ़ाई कर सके और कुछ देर तक। तो जब भी परमैन की मम्मी घर पर जाती है तब देखती है कि दोनों साथ में ही बैठे हुए हैं और साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों को देखकर परमैन की मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। उन दोनों को अभी से ही लग रहा था कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। परमैन की मम्मी को तो ये इमेजिनेशन में देख ही गया था। अब जो है दोनों को ये सब खाना दिया परमैन की मम्मी और वो बोलती है मिस सुमेरे आप रोज आना हमारे घर पर, हाँ आप मेरी बेटी जैसी है तो रोज आना और मिस्सू को बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। शायद फ्यूचर में भी रख सकते हो, ऐसा तो हो भी सकते हैं। अब जो मिस्सू है ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और वो बोलते हैं कि मम्मी अब जाइए, अब मुझे पढ़ाई करने दीजिए। तब जो उसकी मम्मी है वो बोलती है हाँ हाँ मैं जा रही हूँ और उसकी मम्मी चले जाती है और फिर से वो दोनों पढ़ाई करना शुरू कर देती है। अब इसी तरह जो है मिस्सू और मिस सुमेरे रोज पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, यानी रोज मिस सुमेरे परमैन की घर पर आती थी और परमैन जो है रोज मिस सुमेरे के साथ पढ़ाई करती थी। और इसी तरह जो है मिस्सू और मिस सुमेरे एक साथ पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं।
और दोनों के अंदर जो है फ्रेंडशिप जो है बहुत ही अच्छा बन जाते हैं, यानी दोनों के अंदर और कोई गैप नहीं रहते हैं। दोनों अब एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से सिंपली में बात करते हैं, यानी बहुत ही आसानी से बात करते हैं। मिस्सो जो रहते हैं वो पहले तो मित्सुमिरे से बात नहीं करना पाते थे बहुत ही शर्म की वजह से, लेकिन अब वो दोनों इतनी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं कि मिस्सो अब शर्माते भी नहीं है मित्सुमिरे से कोई भी बात करने के लिए। और इसी तरह जो है मिस्सो और मित्सुमिरे की जो है पढ़ाई के साथ ही साथ उन दोनों का जो फ्रेंडशिप है, उसका जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। अभी इसी तरह दिन जा ही रहा था, यानी इसी तरह दिन जा रहा था। मिस्सो मेरे परमेन को पढ़ाना आती थी रोज और मिस्सो जो है वो पढ़ती थी। और इसी तरह जो है मिस्सो इतने ज़्यादा पढ़ते थे कि वो पढ़ते पढ़ते वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गए थे उसकी स्टडी में। वो स्टडी में अब बहुत ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा था और स्कूल में भी बहुत ही अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहा था। और इसी तरह जो है टीचर जो है मिस्सो को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ परमेन की जो है वो पॉपुलैरिटी स्कूल में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी मिस्सो को जब भी कोई लोग देखते थे वो बस एक ही बात बोलता था कि तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें मित्सुमिरे खुद तुम्हारे घर पर आके पढ़ा के जाते हैं। शायद तुम बहुत ही लकी हो और तुम इसी वजह से ही इम्प्रूवमेंट कर चुके हो। मिस्सो तो कुछ नहीं बोलता, वो बस बोलता है हाँ ये तुम बोल सकते हो। और वो लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हम लोगों को भी ये मौका मिले तो हम लोग इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। तुम बहुत ही लकी हो मिस्सो। और इसी तरह जो है मिस्सो की जो पॉपुलैरिटी है उस स्कूल में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ टीचर भी उसको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो गाइस आप लोगों को तो समझ गया ही होगा कि मिस्सो अब कितना ज्यादा अच्छा बन गया है स्टडी में। तो चलिए गाइस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मिस्सो कितना ज्यादा और भी इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने स्टडी में। एनीवे गाइस इसी तरह जो है डे बाय डे बीत रहा था, यानी एक दिन से लेकर दूसरा दिन जा ही रहा था। और इसी तरह देखते ही देखते बहुत दिन बीत जाते हैं। मिस्सो और मित्सुमिरे जो है बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज। और दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग भी बन जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बता नहीं पा रहा था कि क्या उन लोगों के अंदर फीलिंग्स है। तो इसीलिए जो है दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड हो जाते हैं। अगर कोई भी दिन मित्सुमिरे की कम पड़ जाते हैं और वो मिस्सो के घर पर नहीं आ पाते हैं पढ़ाने के लिए, तो उस दिन मिस्सो की जो है मन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। मिस्सो की मन इतनी ज्यादा खराब हो जाते हैं कि वो उस दिन घर से नहीं निकलते हैं, बल्कि वो हर दिन उसकी जो कमरे में है उसमें ही रहते हैं और वो वेट करते रहते हैं कब मित्सुमिरे आएगी। और इसी तरह जो है दोनों के अंदर बहुत ही अच्छी सी एक फ्रेंडशिप से लेकर बहुत कुछ जो है वो बन जाते हैं। और इसी तरह जो है मिस्सो और मित्सुमिरे की जो है फ्रेंडशिप और भी ज्यादा गहरी होते गई। और मिस्सो के अंदर इतनी ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट देखकर मित्सुमिरे जो है वो भी आने शुरू कर देते हैं रोज। और इसी तरह जो है मित्सुमिरे रोज आते हैं मिस्सो को, ताकि मिस्सो रोज पढ़ाई करे, वो कभी डीमोटिवेट ना हो जाए और वो अच्छे से परफॉर्म करे। और मिस्सो के अंदर तो मित्सुमिरे के बारे में फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए ही जो है मिस्सो और मित्सुमिरे एक साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं और मित्सुमिरे जो है रोज परमेन के घर पर आना शुरू कर देती है। और इसी तरह दोनों की जो है स्टडी से लेकर लव की जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, यानी प्यार की ओर धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप करके करके बढ़ रहा था। और ऐसे ही जो है मित्सुमिरे तो रोज आते रहती है परमेन की घर पर पढ़ाने के लिए। तो इसी तरह एक दिन एक इंसिडेंट हो जाते हैं। तो गाइस इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि मित्सुमिरे तो अपने कार को लेकर मिस्सो के घर पर पढ़ाने के लिए आती रहती है। तो अचानक ही उसकी जो कार है, उसकी कार की जो टायर्स है वो पंक्चर हो जाते हैं। अब वो दिन था बारिश का दिन, यानी बाहर बारिश हो रहा था। अब बारिश के अंदर कोई भी शॉप नहीं खुला था, कोई भी गैरेज नहीं खुला था कि कार को रिपेयर कर सके। बस मित्सुमिरे अपनी जो ड्राइवर है उसको बोलती है कि तुम जाओ जाके कार को रिपेयर करो, मेरे पास एक छाता है, मैं इस छाते को लेकर चलते चलते परमेन की घर पर यानी मिस्सो की घर पर चला जाऊंगी, तुम कार को लेकर जो है गैरेज पे चले जाओ। अब जो ड्राइवर है वो बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी लोग पहचान लिया तो आपको तो नहीं छोड़ेंगे। तो वो यानी मित्सुमिरे बोलते हैं कि मेरे पास एक सनग्लास है, मैं उसको पहनकर बहुत ही सेफली परमेन की घर पर
पहुंच जाऊंगा, तो तुम बेफिक्र होके अपने जो ये कार है इसको लेकर जाओ और इसको जो है वो गैरेज में लेकर जाओ। और इसी तरह जो है मित्सुमिरे एक छाता लेकर उस बारिश के अंदर जो है मित्सुओ के घर पर चलना शुरू कर देते हैं। अब बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश था, इतनी ज्यादा बारिश थी कि वो छाता भी नहीं मन रहा था। अब किसी भी तरह वो छाता लेकर मित्सुमिरे जो है परमैन की घर पर पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद मित्सुमिरे जो है पूरी की पूरी भीग जाती है, यानी इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि बस उसका जो हेड है वो ही सिर्फ बचा था भीगने के बाद, और बाकी जितने भी सारे कपड़ा वपड़ा थे वो सब कुछ भीग चुका था। अब ये देखने के बाद मित्सुओ बोलते हैं कि मित्सुमिरे आप जल्दी से जल्दी कपड़ा चेंज कर लीजिए, अगर आपको कुछ होगा तो आप घर पर नहीं जा पाओगे, आपको शायद ठंड लग सकते हैं। तो मित्सुमिरे जो है वो अपनी जो ड्रेस है वो चेंज करने के लिए दूसरे रूम पर जाते हैं। अब ड्रेस तो चेंज करना चाहते हैं मित्सुमिरे, लेकिन ड्रेस कहाँ मिलेगा, दूसरा ड्रेस कहाँ है। तो गांको की जो जितनी भी सारी ड्रेसेस थी वो सब कुछ तो छोटी है, तो वो मित्सुमिरे की जो है वो फिट नहीं होगी। तो सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि मित्सुओ के पास एक जो है शर्ट था, वो शर्ट ही मित्सुमिरे को दिया, और मित्सुमिरे बोलती है कि ठीक है मैं इसको से काम चला लूंगी, और उसी की जो देखते देखते वो कपड़ा सूख भी जाएंगे। तो जो है मित्सुओ जो है उसका जो एक शर्ट है वो मित्सुमिरे को दे देते हैं। अब मित्सुमिरे जो है मित्सुओ की जो शर्ट है वो पहन लेती है। अगर आप लोगों को से पूछा जाए कि अगर एक लड़की को एक लड़का का ड्रेस पहना दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा, क्या वो सुंदर दिखेगा? दरअसल नहीं, बात यह है कि जो मित्सुओ की ड्रेस थी वो बहुत ही जो अजीब तरीके से ड्रेस थी, और वो जो है वो मित्सुमिरे पहन लेती है। अब उसको पहनने के बाद वो थोड़ी ना सुंदर दिखेंगे, तो वो कुछ अजीब तरीके से दिख रहा था, यानी मित्सुमिरे कुछ अजीब तरीके से दिख रहा था। और ये देखने के बाद जो है परमैन की जो मन है, मन के अंदर बहुत ही ज्यादा हंसी आ जाते हैं और वो हंसते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा हंसते हैं मित्सुमिरे को देखकर। अब मित्सुमिरे जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है कि तुम मुझसे देखकर क्यों हंस रही हो, हाँ ये मेरी जो है वो एक हो गई है और मैं इससे इस परेशानी से गुजर रही हूँ, और तुम मेरी ये जो हालत है इसको देखकर तुम हंस रहे हो। और मित्सुमिरे जो है वो परमैन के ऊपर चढ़ जाते हैं और परमैन को जो है बहुत ही ज्यादा गुदगुदी करने लग जाते हैं। अब जो है ये सब देखने के बाद जो मित्सुओ जो है वो भी नहीं रहते, वो भी मित्सुमिरे को गुदगुदी करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह दोनों के अंदर ये सब करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो है मित्सुमिरे परमैन के बेड पर सो पड़ते हैं, और मित्सुओ जो है मित्सुमिरे के ऊपर जो है वो गिर जाते हैं। अब गिर तो जाते हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो डिफरेंस थी, यानी दोनों के अंदर जो लिप्स की डिफरेंस थी वो थी, ठीक है। तो दोनों के अंदर अभी तक किस नहीं हुआ था, लेकिन जो है हमारा मित्सुओ उसका मन कुछ ऐसा हुआ कि अभी उसको मित्सुमिरे को एक किस कर लेना चाहिए। मित्सुओ धीरे धीरे अपनी जो होठो है उसको मित्सुमिरे की जो लिप्स है उसके तरफ बढ़ा रहा था, और मित्सुमिरे भी शायद यही चाहती थी, और वो चुपचाप जो उसका आंखें है वो मित्सुओ की आंखें पर ही नजर था, यानी दोनों के आंखें एक दूसरे के ऊपर था। और मित्सुओ यानी परमैन धीरे धीरे उसके लिप्स को मित्सुमिरे की लिप्स की ऊपर लेकर जा रहा था टच करने के लिए, और इसी तरह दोनों किस करने ही जाते और थोड़ा सा जो डिस्टेंस रह जाते हैं, थोड़ा सा मिलीमीटर का डिस्टेंस रह जाते हैं, और तभी अचानक परमैन की मॉम आ जाते हैं। अब परमैन की मॉम आते ही ये सब देखती है कि मित्सुओ जो है वो मित्सुमिरे के ऊपर चढ़ के ये सब कर रहे हैं। अब मित्सुओ की मम्मी जो है वो ये सब देख के तो थोड़ी सी तो शर्मा गई थी, लेकिन वो सब एक ही बात बोलती है कि ठीक है मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम जो कर रहे हो करो, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं करना, ओके जो कर रहे हो। अब मुझे तो एक्सप्लेन नहीं करना कि क्या ज्यादा होगा। एनीवे गाइस, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब देखने के बाद जो है मित्सुओ की मम्मी चले जाती है, और किस तो नहीं हो पाते हैं दोनों के अंदर। अब दोनों जो है सेपरेटली बिस्तर की दो जो किनारे हैं उस पर बैठ जाते हैं। अब जो इसी तरह वो दिन भी गुजर जाते हैं, और दोनों के अंदर जो हो रहा था वो तो नहीं हो पा रहा। अब मित्सुओ और मित्सुमिरे के बीच में जो होने जा रहा था वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि मित्सुओ की मम्मी घर पे चले आ रहे हैं, और ये सब हुआ था बस उसकी मम्मी की वजह से ही। और ये सब जो है
वो सब कुछ प्लान पॉपट हो जाते हैं और ये सब कुछ जो है वो फूट जाते हैं। अब इसी तरह जो है वो दिन भी गुजर गया, यानी वो दिन बीत गया। अब ऐसे ही दिन जा रहा था, यानी 1 बाय 1 डे बीत रहा था और दोनों यानी मित्सुमिरे और जो परमैन रहते हैं वो दोनों और भी करीब आते ही जा रहा था। दोनों के अंदर और भी ज़्यादा फ्रेंडशिप से लेकर लव की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसी तरह देखते ही देखते करीब 6 मंथ जो है वो बीत चुके हैं। अब 6 महीना बीत गए हैं। मित्सुमिरे रोज़ आती है परमैन की घर पर और परमैन जो है मित्सुमिरे से पढ़ती है। अब मित्सुमिरे और परमैन यानी मित्सुओ को देखकर ऐसे लग रहा था कि दोनों अब फ्रेंड्स नहीं है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन ही चुके हैं। दोनों की बिहेवियर, दोनों की लैंग्वेजेस सब कुछ उसी तरह ही है जो कि एक जो है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करते रहते हैं, लेकिन जो है दोनों अभी तक एक दूसरे को बता नहीं पा रहा था कि वो दोनों के अंदर क्या है। तो ऐसे ही दिन चल रहा था, बट वो दोनों अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, बस उन दोनों को हिम्मत नहीं हो रहा था। और ऐसे ही देखते देखते जो है परमैन की फाइनल एग्जाम जो है स्कूल की वो आ जाते हैं और मित्सुमिरे जो है परमैन को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो परमैन को और भी ज़्यादा पढ़ाना शुरू कर देती है और मित्सुओ भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देती है अपनी पढ़ाई में। और ऐसे ही देखते देखते एग्ज़ाम की दिन आ जाते हैं। मित्सुमिरे परमैन को बोला हाँ तुम ये कर सकते हो और इसी तरह जो है मित्सुओ एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं। मित्सुओ सब आंसर करते हैं और इसी तरह जो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाते हैं। अब मित्सुओ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था कि क्या होने वाले हैं। अब मित्सुओ यानी परमैन घर पे आते हैं। मित्सुमिरे बस एक ही बात बोल रहे थे कि हाँ कुछ भी नहीं होगा, तुम बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट अभी के लिए बन चुके हो, देखना तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही अच्छे होंगे। और इसी तरह जो है 4 दिन यानी 4th दिन बीत जाते हैं। अब देखते ही देखते 4 दिन बीतने के बाद आज है रिजल्ट आउट होने की बारी, यानी आज स्कूल से रिजल्ट देने वाले हैं कि तुम कितना ज़्यादा अच्छे परफॉर्म किया उस एग्ज़ाम में यानी फाइनल एग्ज़ाम में। मित्सुमिरे को लेकर जो है मित्सुओ उसका स्कूल में जाते हैं। मित्सुमिरे गेट की बाहर वेट करती रह जाती है कि कब मित्सुओ उसका रिजल्ट लेकर मित्सुमिरे के पास आए। मित्सुओ अपने स्कूल पर गया और रिजल्ट लिया और देखते ही देखते मित्सुओ जो है दौड़ते दौड़ते मित्सुमिरे के पास आती है और आके वो मित्सुमिरे की हाथ पकड़कर बोलती है मैंने ये कर दिखाया। यानी इससे ये पता चलता है कि हाँ मित्सुओ कुछ तो हुआ है। अब मित्सुओ आया और धीरे से मित्सुमिरे की कान के सामने यानी उसके जो ईयर से उसके सामने अपना मुंह लेकर गया और धीरे से मित्सुमिरे को बोला सुमिरे मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, क्या अब तुम्हारी वादा तुम निभाओगी। मित्सुमिरे ये सब देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है। वो बोलती है हाँ मैं निभाऊंगी, ज़रूर निभाऊंगी मेरी वादा। मित्सुमिरे अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो चुकी है। अब उसके जीवन में और कुछ भी नहीं है, बस परमैन ही है। परमैन आप बोलते हैं कि मित्सुमिरे अपना हाथ दीजिए, अपना हाथ दो और मित्सुमिरे अपना हाथ को बढ़ाते हैं और मित्सुमिरे के हाथ को पकड़ते हैं और पकड़ते हुए मित्सुओ बोलते हैं कि चलो मेरे साथ। और मित्सुओ दौड़ते दौड़ते शुरू कर देते उसका दौड़ना, यानी वो बहुत ही ज़्यादा दौड़ना शुरू कर देते हैं। मित्सुमिरे पीछे रह जाते हैं। मित्सुमिरे पीछे दौड़ता शुरू कर देते हैं, यानी मित्सुमिरे भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। मित्सुमिरे को लेकर मित्सुओ बहुत ही ज़्यादा दौड़ते 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 वो बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाते हैं। आज मित्सुओ के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था, यानी उसको कोई थकान महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि आज उसके लाइफ की सबसे बेस्ट दिन है। उसका जो है सपना पूर्ण हो चुके हैं, यानी उसका जो सपना है वो सच हो चुके हैं। अब जो है वो पूरा हो चुका है उसका सपना। अब देखते ही देखते परमैन मित्सुमिरे को लेकर उसका जो है उसका सिटी की बहुत बड़ी सी एक रिवर थी उसके किनारे वो दोनों पहुंच जाते हैं। यानी उस रिवर के किनारे और कोई भी नहीं था। दूर बहुत ही दूर सन यानी जो सूरज है वो नजर आ रहा था और वो भी डूबने की बारी है। आसमान बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, यानी लाल हो रहा था।
अब रिवर के किनारे पहुंचने के बाद दोनों अब जो है एक दूसरे की हाथ पकड़कर रिवर के किनारे जो है उस किनारे से लेकर दूसरा किनारे तक हटना शुरू कर देते, यानी चलना शुरू कर देते। दोनों धीरे धीरे चलते जा रहे थे एक दूसरे की हाथ पकड़कर, और दोनों की जो अंदर की जो फीलिंग्स है वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते ही जा रहा था। मिस्सू कभी उसका फीलिंग्स मिस्सू मेरे को बोलते हैं और मिस्सू मेरे उसका फीलिंग्स मिस्सू को। इसी तरह दोनों की जो फीलिंग्स है वो एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। दोनों की एक दूसरे के हाथ पकड़कर बहुत ही अच्छी सी सुंदर नजर आ रही थी, दोनों बहुत ही अच्छी लग रही थी। और वो था सनसेट की टाइम, मैं तो बोल ही चुका हूँ। और इसी तरह देखते ही देखते कुछ दूर चलने के बाद जो है मिस्सू अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं। अब मिस्सू मेरे की हाथ पकड़कर तो मिस्सू था ही, और धीरे से मिस्सू जो है अपने पॉकेट से एक रोज निकाला और रोज निकाल के मिस्सू मेरे को बोलती है, आई लव यू मिस्सू मेरे, विल यू मैरी मी, यानी क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब ये सब देखने के बाद मिस्सू मेरे क्या बोलेंगे, ओ कुछ नहीं बोला, ओ बोला यस, और बोलकर ओ डायरेक्ट मिस्सू को किस करते हैं, यानी किस करना शुरू कर देते हैं मिस्सू को हग करते हुए। अब मिस्सू क्या करेगा, वो भी हग करके, यानी मिस्सू मेरे को हग करके किस करना शुरू कर देते हैं। और जो है इसी तरह उस रिवर के किनारे सनसेट के टाइम पर दोनों को बहुत ही अच्छी नज़र आ रहे थे, मानो कि वो जो मोमेंट है वो मोमेंट उन दोनों के लिए ही बने हैं। अब दोनों का जो है इसी तरह लव लाइफ शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह मिस्सू जो है मिस्सू मेरे को प्रपोज कर देते हैं, और इसी तरह जो है परमैन और मिस्सू मेरे की एक और न्यू लव लाइफ शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह दोनों एक बार फिर से अपने प्यार में पड़ते हैं, और इसी तरह ये स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। सो गाइज, ये था परमैन प्रोपोज मिस्सू मेरे का लस्ट पार्ट यानी पार्ट 2। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वीडियो कैसे बन रहे हैं। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट यही है कि कमेंट जरूर करना, और हाँ साथ ही साथ वीडियो की लाइक एम जो है वो पूरा कर देना, यानी 300 लाइक पूरा कर देना। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और सेकंड चैनल पे न्यू वीडियो कल ही आ रहे हैं, तो प्लीज सेकंड चैनल को भी चेकआउट कर लेना। तो गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी और न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।